Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS Tarkapura. प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि पहले ये रेबिलियन, ये जो रिवोल्ट है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। जब मंगल पांडे एक सोल्जर होते हैं जो अपने ही ऑफिसर्स में गोलियां चलाते हैं बराकपुर वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद उनको सज़ाए मौत दी जाती है, फांसी पे लटकाया जाता है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, इससे और ज़्यादा बगावत जो है इसको चिंगारी जब भड़कती है तो आग तो फैलती है। तो ये आग जो है रिवोल्ट की फैलती गई और हर एक रेजिमेंट में इस के खिलाफ म्यूटिनी हुई, और ये म्यूटिनी जो हैं ये लगातार बढ़ती रहीं, और इस तरह से ये मेरठ से जो ये शुरुआत हुई थी रिवोल्ट की, ये दिल्ली पहुंची और इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को मजबूर किया कि वो इनके लीडर बन जाए। और काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश का नुकसान होता है, उनके एम्यूनिशन को, इनकी बिल्डिंग्स को, इनके जो आर्मीज़ हैं उनको मारा जाता है। और जो भी इंडियन आर्मी होती है, इंडियन जो होते हैं, जो आर्मी में शामिल हुए होते हैं, वो बगावत पे उतर आते हैं विद इन द ब्रिटिश आर्मी। तो आज हम आगे पढ़ेंगे इस लेसन को, और आज जो हमारा सब टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों वो है द रेबिलियन सप्रेट्स। अब ये रेबिलियन, ये रिवोल्ट आगे बढ़ता है प्यारे बच्चों। जब ब्रिटिशर्स को बिल्कुल बाहर निकाला जाता है दिल्ली से, और बिल्कुल कोई अपराइजिंग नहीं होती है अब फॉर ऑलमोस्ट वीक, एक हफ्ते तक कोई भी जो है बगावत की जो रिपोर्टिंग है वो नहीं होती है। एक हफ्ते तक बिल्कुल अमन रहता है दिल्ली में। लेकिन इसके फ़ौरन बाद, एक हफ्ते के बाद, स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज़, यानी कि एक म्यूटिनीज़ का जो एक लहर है वो फिर से शुरू होती है। बहुत बड़ा एक राइज़ देखा जाता है अचानक कि म्यूटिनीज़ फिर से शुरू हो जाती हैं, और रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, हर एक रेजिमेंट में एक म्यूटिनी जो है सामने आती है। और इसमें जो है म्यूटिनीज़ होने के फ़ौरन बाद बाकी जो रेजिमेंट्स के ट्रूप्स हैं वो कुछ नोडल पॉइंट्स पे मिलते हैं और ज्वाइन करते हैं इस रिवोल्ट को। और ये नोडल पॉइंट्स होते हैं दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। इन 3 जगहों पर सारे रेजिमेंट्स जो भी म्यूटिनी करती हैं वो म्यूटिनी होती है बगावत एक तरह की, ये आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों। तो ये रिवोल्ट जो होता है, म्यूटिनी जो होती है आर्मी में, तो विद इन द आर्मी जब कोई ऐसी होती है हरकत, रिवोल्ट होता है, तो इसे म्यूटिनी समझा जाता है। तो ये जो ट्रूप्स हैं ये फिर एक रेजिमेंट में, दूसरे रेजिमेंट में, तीसरे रेजिमेंट में, इसी तरह से आगे चलते चलते सो ऑन, तो ये म्यूटिनीज होती हैं और ये कुछ नोडल पॉइंट्स पे फिर मिलते हैं। ये नोडल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये नोडल पॉइंट्स है दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। इस रेबल में, इस जंग में, इस रिवोल्ट में कुछ अहम लीडर्स थे। हर एक रिवोल्ट में होते हैं लीडर्स, तो इसमें भी लीडर्स थे जो बहुत ही अहम रोल निभा रहे थे इस रेबल में। नाना साहब जो कानपुर से ताल्लुक़ रखते थे, यहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। बिरजीस कदर लखनऊ से थे, जिन्होंने लखनऊ में अपना जो है लीडिंग रोल जो है अपना रखा था, ये वहाँ पे लीड कर रहे थे। और इन्हीं बिरजीस कदर की मदर, जिनका नाम बेगम हज़रत महल था, ये लखनऊ में इन दोनों माँ बेटों ने मोर्चा संभाला था लखनऊ में। और रानी लक्ष्मीबाई, बहुत ही पॉपुलर नेम, आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, पढ़ा भी होगा किताबों पे, जो झांसी से ताल्लुक़ रखती थी, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है आज के। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपना मोर्चा संभाल लिया था। तो ये सभी जो लीडर्स थे जिनका नाम हमने पढ़ा, ये एक्टिव पार्ट ले रहे थे ऑर्गेनाइज करने में इस अपराइजिंग को, इस रिवोल्ट को अगेंस्ट द ब्रिटिश। एक और अहम लीडर जो थी वो थी रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़। रामगढ़ से ये ताल्लुक़ रखती थी, ये एक क्वीन थी। इन्होंने भी आर्मी जो थी ब्रिटिश की, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ये इनके खिलाफ लड़ रही थी। क्यों ये लड़ रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्यारे बच्चों? क्योंकि इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्ज़ा कर रखा था, इनकी स्टेट पे कब्ज़ा कर रखा था, और उनको
तख्त से हटा दिया था। इस वजह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही थी। अब आगे क्या होता है, कंपनी इसका रेस्पॉन्स कैसे देती है इस रिवोल्ट का। द कंपनी फाइट्स बैक। ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक। अननर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहीवल। जिस तरह से रिवोल्ट में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला, इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। इससे कंपनी सख्ते में आ गई, झटका इसको लगा कंपनी को, और कंपनी ने अब डिसाइड किया कि ये हमारे लिए डू और डाई की सिचुएशन है। हम जो है रिप्रेस करेंगे, दबाएंगे इस रिवोल्ट को, इस जंग को, इस बगावत को विद ऑल इट्स माइट, यानी पूरी ताकत लगाकर, चाहे हमें कितनी भी आर्मी लगानी पड़े, एम्यूनिशन लाना पड़े, हम इस रिवोल्ट को बिल्कुल दबाकर रहेंगे। और इसमें ये कामयाबी हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट दिल्ली को इस तरह से इन्होंने रिकैप्चर कर लिया, फिर से हासिल कर लिया दिल्ली को ब्रिटिश ने रेबल फोर्सेस से सितंबर 1857 में। लास्ट मुगल एम्परर जो थे प्यारे बच्चों, बहादुर शाह जफर, जो इस रिवोल्ट के लीडर भी थे। हालांकि काफ़ी कमज़ोर थे उस वक्त, लेकिन उनको मजबूरन जो लोग थे जो म्यूटिनी पे उतर आए थे, रिवोल्ट पे उतर आए थे, उन्होंने इनको लीडर बना दिया। इनको कोर्ट में ट्राई किया गया, इन्हें कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा लड़ा गया और सज़ा इनको दी गई कोर्ट के ज़रिए से। इनको सेंटेंस किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, यानी कि इनको सज़ा क्या मिली प्यारे बच्चों, इनको ताउम्र कैद की सज़ा मिली। और इनकी वाइफ को भी यही सज़ा दी गई, और इन दोनों को, इन्हें बहादुर शाह जफ़र को और इनकी वाइफ को और बहादुर शाह जफ़र को, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, इन दोनों को लाइफ इम्प्रिजन मिली, और इनकी वाइफ को और बहादुर शाह जफ़र को भी प्रिजन भेजा गया, यानी कि इनको जेल की सज़ा सुनाई गई, हमेशा के लिए सज़ा इनको सुनाई गई ताउम्र के लिए, और उनको रंगून भेजा गया। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, रंगून जो है ये म्यांमार, जिसे आज आप कहते हो, ये वही जगह है। इसे यंगून भी लिखा जाता है कहीं कहीं किसी बुक्स पे, तो ये रंगून वही जगह है, और इनको वहीं भेजा जाता है, ताउम्र सज़ा इनको सुनाई जाती है। लेकिन इससे जो लोगों की जो ये लड़ाई है, ये ख़त्म नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता लोग लड़ते रहे ब्रिटिश के खिलाफ, और ये कंटिन्यूसली रेजिस्ट करते रहे ब्रिटिश के जो पॉलिसीज़ को, और इनके प्रोग्राम्स को ये फेल करने की कोशिश में लगे रहे इंडिया के लोग, और ये बैटल जो है ब्रिटिश के खिलाफ ये चलती रही। ब्रिटिश ने कम से कम 2 साल लड़ाई लड़ी लोगों के साथ, पॉपुलर रिवोल्ट के खिलाफ। इसको दबाने के लिए इनको 2 साल लगे, और ये जो मैसिव फोर्सेस थे पॉपुलर रेबलियन के, इनको दबाने के लिए, इनको हराने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त लग गया ब्रिटिश को। तो इसके बाद आगे इसके नताइज क्या निकलते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, और क्या फैसले लिए जाते हैं इस रिवोल्ट को दबाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।